बाजार पे VMM मेकअप एंड टैटू स्टूडियो में, जिसमें कि यहाँ पे विशाल जी जो है वो टैटू आर्टिस्ट है। जानती हूँ कि टैटू बनाने में क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, किन लोगों को टैटू बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। अगर हम लोग सड़क पे टैटू बनवाते हैं और प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास टैटू बनवाते हैं तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या रहता है। रोड पे हम लोग टैटू बनवाते हैं और जो यहाँ पे टैटू बनवाते हैं, तो इस दोनों में क्या अंतर है? और सबसे पहले जितने भी ऑडियंस देख रही हैं उनको सबसे पहले सादर प्रणाम और आभार कि मैम आई है हमारे यहाँ और बहुत अच्छा टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़ना चाह रही है और इस वीडियो को लेके आई है। गाइस, बहुत लोगों का फोबिया रहता है कि कैसे टैटू लेना चाहिए या कितना दर्द होता है। और एज यू नो कि टैटू एक प्रोफेशन है मेरा, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जरूरियात चीज़ भी हो जाती है क्योंकि ये हमारे कल्चर में भी है और एक फैशन के साथ साथ। सो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि टैटू किनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले 18 वर्ष से जो भी छोटे एज के हैं उनको टैटू अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये रूल में ही नहीं है, अपने संविधान में नहीं है। और वैसे लोगों को टैटू नहीं लेना चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो गई, दूध हो गया पिलाती हैं जो माँ, उनको टैटू नहीं लेना चाहिए क्योंकि टैटू लेंगी तो फिर वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली थोड़े से इंक और बच्चे के फीडिंग के थ्रू चला जा सकता है बॉडी में, जिसके कारण से हार्म करेगा। और टीनेजर्स में जो 18 वर्ष से कम एज के बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि अपने डिफेंस फील्ड में टैटू अवॉइड करना होता है। कुछ जॉब हैं जिनमें टैटू की कहीं ना कहीं मतलब उसमें मना है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, चाहे हमारे ऑडियंस में जानना चाहेंगे, आजकल की जो भी बच्चियां हैं या बच्चे हैं जैसे कि 10th 11th 12th तो वो तो फैशन को लेकर चाहते हैं कि चलो हमारा भी टैटू हो जाए, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट हम लोग ऐसे लोगों को टैटू करते ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रोड छाप टैटू आर्टिस्ट हैं जो चंद पैसे कमाने के लिए उनका कैरियर या उनको अभी मैच्योरिटी लेवल के अंदर वाले बच्चे हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता है, उनको बस फैशन दिखता है। तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए टैटू आर्टिस्ट लोगों की कि पैसा सेकेंडरी हो, किसी का कैरियर प्राइमरी होनी चाहिए। उसी चीज की उनको अवेयर करें या ना करें क्योंकि ये लीगल एक्शन लेने जैसी बात हो सकती है। क्योंकि अगर किसी बच्चे का आपने टैटू कर दी और वो टीनेजर्स में, तो उसके पेरेंट्स आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए कम से कम अवॉइड करने चाहिए वैसे टैटू करने को लेकर, क्योंकि 10th 12th के बच्चे 18 से कम ही होते हैं, इसलिए मैं पूछ जी हाँ। टैटू आप लोग बनाते हैं तो एक ही नीडल से जितने भी क्लाइंट आते हैं सबका बनाते हैं, नीडल चेंज भी करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। आपके जैसा और भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो ये क्वेश्चन अराइज करते हैं। गाइस, जितने भी लोग हैं आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि रीयूजेबल नीडल से तो बिल्कुल टैटू नहीं लेना चाहिए। और हम लोग हर एक क्लाइंट को अलग नया पैक नीडल से काम करते हैं। जैसे इनको मैंने इस नीडल नया पैक नीडल से करके दिया हुआ है और ऐसे ही करने चाहिए क्योंकि आजकल जानते ही हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से तीसरे में ट्रांसमिट होते हैं। जैसे कि आजकल देखने में आ रहा है कि HIV संक्रमित लोग भी पता नहीं चलता है, डायरेक्टली टैटू लिया और छाप कोई टैटू आर्टिस्ट ने किया और उसी नीडल से किसी और को भी टच कर दिया, तो उससे बहुत सारी बीमारियां ट्रांसमिट हो सकती है, बहुत सारे लोगों में हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कहीं भी टैटू करवाएं तो जरूर एक बार पूछ लें कि हाँ आप हाइजीनिटी, जैसे ग्लव्स लगाया हूँ मैं, प्रॉपर मशीन हाइजीन करके रखा हुआ हूँ, अलग नेट नीडल से काम कर रहा हूँ, तो ये टोटल एक हाइजीनिटी मेंटेन काम हो रहा है जिससे कोई खतरा नहीं। अब किसी रीयूजेबल नीडल से मैं काम करूंगा तो उससे ट्रांसमिट होने की, तो डिजीज ट्रांसमिट होने की तो पूरा संभावना बनती है ना। तो इसलिए हम लोग हमेशा नीडल चेंज करके काम करते हैं। ये टैटू है, आप घर घर पे जाकर सर्विस देते हैं या जो भी लोग आते हैं आपके पार्लर में आते हैं? देखिए, घर घर जाके पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि टैटू जैसा काम फ्रीलांसिंग करना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि आप पूरा सेटअप लेके कहाँ जा पाएंगे। और जैसे बहुत ऐसे गांव शहर में घूम के करने वाले भी लोग हैं टैटू, लेकिन वो चीज़ पल्ले नहीं पड़ती है क्योंकि आप जब घर पे जाके करेंगे तो आप कंफर्ट जोन नहीं दे पाएंगे। जैसे स्टैंड कहाँ लेके जाओगे आप, अगर हैंड के अलावा बैक पे टैटू लेते हैं तो फिर आपके लिए बेड चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, है ना। तो एक फिनिशिंग और एक अच्छा डिटेल वर्क करने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्टूडियो विजिट करना होता है। और हमारे यहाँ अभी होम सर्विस में चीज़ें नहीं है। जितने भी लोग आ करके हमारे स्टूडियो पे विजिट करके टैटू लेते हैं उनके लिए अच्छा ऑफर है और गारंटी भी है। कुछ केसेस में टैटू की आफ्टर केयर ना अच्छा से होने के बाद टैटू डिम हो जाता है, लाइटिंग फेड हो जाती है, तो हम उनको रीटच देते हैं
महीना दिन बाद, 30 दिन बाद, और वो रिटच के बाद वो लोग उसमें कोई चार्जेबल नहीं होता है। जो फर्स्ट चार्ज हुआ था टैटू का, उसके बाद सेकेंड जो रिटच होती है उसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं।